आज आपसे सवाल किया गया क्या देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी नाम मात्र की है, और जवाब मिला। इस जवाब के मुताबिक जो राय है वो कहती है कि 78% दर्शक मानते हैं कि हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी नाम मात्र की है। इस राय के बाद क्या जाहिर होता है और क्या जाहिर करना चाहते हैं, सवाल इसी बात का है। तन्या जी, जो राय आई उसके बाद आपसे जवाब जानना चाहूंगा। 78% लोग मानते हैं कि हाँ, आज़ादी नाम मात्र की है। तो ऐसे में गाड़ी पटरी से उतर चुकी है या उतरने की तैयारी में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक जो इंटरव्यूज़ में देख रही थी उसके हिसाब से तो सबका यही कहना था कि भारत में सभी को बोलने की आज़ादी है और इसका अच्छी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। और जहाँ तक मैं राय की बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में हम एक ही तरह की बहस चलाकर एक बार में एक ही मुद्दा छेड़ देते हैं, बस उसी को बोले जाते हैं, घिसे जाते हैं, और बाकी अगर कोई कुछ और बोलना चाहता है, कुछ और अभिव्यक्त करना चाहता है, हम उसको रोक देते हैं या फिर हम उसको आने ही नहीं देते। तो ये भी तो एक तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा हुआ ना। और ये किससे हो रहा है? एक बात जोड़ दें कि जो दूसरा बोलना चाहता है उसकी भाषा कैसी है, वैसी ही विनम्र है या उसके बाद में लठमार भाषा है? जो लोग हमें ये लग रहा है कि लठमार भाषा का इस्तेमाल जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा हो गया, उन लोगों की भाषा कैसी है? उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो आतंकियों की फांसी रोकने की पैरवी करते हैं। मैं आ रहा हूं, तन्या जी आपको मौका दूंगा फिर से। एक मित्र ने अभी इसी कार्यक्रम के दौरान मुझे एसएमएस भेजा है, मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको कि किसी के कहने भर से यह न तो देश असहिष्णु होगा, नहीं हो सकता है, परंतु अपनी असहनशीलता एवं मूर्खतापूर्ण हरकतों से शायद ये जरूर हो जाए। कृपया देश का सम्मान किसी के कहने भर से मिट्टी में न मिलाएं। शालीनता के साथ, मैं इसको जोर दे के पढ़ूंगा, शालीनता के साथ स्वीकार की गई असहमति को ही सहिष्णुता कहते हैं। अब आप खुद को आंकिए कि आप सहिष्णु हैं या असहिष्णु हैं। बिल्कुल यही बात निकल कर आ रही। केएल कमल साहब, 1% लोग यदि कह रहे हैं कि खतरे में है तो ये अतिशयोक्ति अलंकार में कहूंगा, ऐसी बात नहीं है। पटरी से उतर नहीं रही गाड़ी, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा बीच में कुछ व्यवधान उपस्थित हो गया था। और एक बहुत बड़ी बात जो मेरे दिमाग में आती हुई है कि बड़े बड़े साहित्यकार अवार्ड लौटा रहे हैं, सरकार को चाहिए कि कम से कम सोचते हैं तो सही। मैंने कुछ सत्तारूढ़ के लोगों की बात की है और अखबार में भी आया कि क्या 10-20-50 लोग कर देंगे, अरब के देश में यदि 50 लोग या 500 लोग यदि अवार्ड लौटा, क्या फर्क पड़ता है? बहुत एरोगेंस है, बहुत एरोगेंस है, यानी ये सत्तारूढ़ दल का एरोगेंस है। ऐसी ही एक मिसाल आपने पहले भी दी थी, ऐसी ही एक मिसाल पहले भी दिया है। क्या क्यों इतने बड़े बड़े साहित्यकार क्यों छोड़ रहे हैं? कलाम साहब का जिक्र करते हुए ऐसी एक मिसाल आपने पहले भी दी थी। अजय अनुरागी जी, आपका क्या कहना है इस मसले पर? चिंतन समाप्त हो गया इस देश में, क्या बात है? ये बात सही है, चिंतन की दरकार है अब, सख्त चिंतन। साहित्यकार समाज का एक बुद्धिजीवी तबका है और पूरे समाज के बारे में सोचता है। अगर वो कोई पुरस्कार लौटाता है तो ये एक तरह से रचनात्मक विरोध है उसका। ये एक संकेत है कि जनता में कहीं न कहीं गड़बड़ है और उस गड़बड़ के बारे में कुछ विचार किया। अब उन्हीं पुरस्कारों में से 10 लोग ऐसे हैं कि जो ठीक है, वापस से स्वीकार करने के लिए तैयार है कि अब माहौल ठीक है, अब बेहतर हो रहा है, तो फिर क्या समझा जाए? इसमें मैं एक तथ्य जोड़ना चाहूंगी कि जितने पुरस्कार लौटाने वालों के नाम आए उनमें से अधिकतर ने पुरस्कार लौटाए नहीं। उन्होंने बस मीडिया में आके कह भर दिया कि हम पुरस्कार लौटा रहे हैं और उन्होंने ऑफिशियली कोई पुरस्कार लौटाया नहीं है। सांकेतिक विरोध तो है, विरोध दर्ज तो करवाया। यदि आप साहित्यकार हैं तो आप रचना कर्म में उतारिए उसे, आपकी जो भी बात है उसकी लिखिए ना। दोनों मंचों पर कही, अशोक वाजपेयी ने कहा ये बात। कहानी लिखिए, आप फिल्म्स बनाइए, नाटक बनाइए, उसमें बताइए कि हाँ ऐसा हो रहा है, कोई गलत है। कोई साहित्यकार, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि उस समय क्या वातावरण था, उस वातावरण क्या परिवर्तन आ गया कि वापस स्वीकार करें उसको, अवार्ड को? बिल्कुल यही सवाल है संदीप जी, क्या तमाशा है? मेरा सिर्फ उस समय क्या बात थी, एकदम से क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया? ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। अवसरवादिता नजर आती है कुछ लोग किसी की अपील पे या किसी के समझाने से या किसी कारण से वापस ले रहे हैं तो उस पर अभी अवसरवादिता नजर आती है। उसमें क्यों वापस, ऐसा क्या चेंज आ गया, क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया? कुछ भी नहीं हुआ। आप अपनी स्टैंड को ले रहे हैं, ज्यादा लोगों ने कुछ किसी नहीं ने नहीं हुआ बताया। है, निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वापस क्यों ले रहे हैं? मैं इस बात क्या का कहना परिवर्तन आ चाहता गया? हूं सोचिए तो कि सही, अगर कोई साहित्यकार अपने अपनी लिखने स्टैंड पे के रहिए तो सही। साथ किसी तरह का कोई क्रियात्मक विरोध करता है तो क्या ये उचित नहीं है? जब केवल लिखते हैं तो ये कहा जाता है
आप तो खाली कागज भरते रहते हैं, आपको क्या पता। ये जब अपमान वो- है, ये अपमान है। जब वो सामाजिक रूप से ये सक्रिय अपमान है, होकर के साहित्यकार का अपमान कोई है भी ये। कदम उठाते हैं, चाहे वो अवार्ड लौटाने का हो या वो सड़क पे उतरने का हो या वो जलसा जुलूस धरने का हो या कुछ भी हो, तो कहा जाता है आप नौटंकी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, पर ये समझ में सब नहीं आ रहा। एक ये हर नए पहलू है। समय ओम पर सैनी जी, क्यों? फाइनल कमेंट आपसे ये चाहूंगा केवल कि क्या एक ही सरकार तस्वीर का या कैसे एक ही पहलू नए ठीक समय किया पर जाए? क्यों? देखिए, ये सारे तस्वीर धर्म थोड़ी के विकृत है तो इसको सुधारा कुल कैसे? मिलाकर के इस देश के अंदर साहित्य के अंदर भी कई धाराएं रही हैं। वामपंथ भी रहा है, दक्षिण पंथ भी रहा है और मध्यम मार्गी भी रहे हैं। उनके अपने संगठन भी हैं, लेकिन ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इन पे तीनों सहमत रहे हैं। तीनों ने एक साथ हमेशा इस बात को कहा है और समझा है। पहली बार ऐसा हो रहा है, इसलिए चिंता का विषय है। और जो लोग देने के बाद में वापस लेने की बात करते हैं, उनके लिए बहुत वाजिब कमेंट किया है अशोक वाजपेयी ने कि ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। अगर ऐसा सुनता थी तो वो है, उसको स्थापित करो, लोगों को बताओ और सरकार को बाध्य करो कि वो अपनी सारी शैली को बदले, बातचीत के नजरिए को बदले। आलोचकों को जो आलोचना कर रहे हैं सरकार के पक्ष में बैठ करके, उनको अपनी भाषा बदलनी चाहिए, सब बताए। लेकिन वो सब ना करके और उन्होंने अपनी सुविधा हासिल करने के लिए जिस तरीके से वापस अपने आप को प्रस्तुत किया, ये बड़ा शर्मनाक है। लिखने और ओम जी, बोलने मैं का आपकी बात जवाब- को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि कम से कम वो साहित्यकार जो वापस अवार्ड ले रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि उस समय क्या बात थी, आज क्या परिवर्तन आ गया। चलिए संदीप जी, वो आपको क्यों आखिर में जा रहे कहना हैं? चाहेंगे? मैं क्लोज, सिर्फ इतना क्लोज, कहना क्लोज, चाहता हूं, लास्ट अवसरवादी। मैं लास्ट सिर्फ लास्ट इतना कहना कमेंट। चाहूंगा, लिखने और बोलने का जवाब लिखने और बोलकर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। जब लिखने का जवाब हिंसा से, बोलने का जवाब हिंसा से या लिखने का जवाब गालियों से दिया जाने लगता है, तो मानकर चलिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल ठीक। चलिए, फरमा रहा कितनी है। भी असहिष्णुता हो, इस बहस की आदत हम नहीं छोड़ेंगे और ये बहस लोकतंत्र की खूबसूरती कही जाती थी, कही जाएगी और कही जाती रहेगी। उम्मीद यही करेंगे। आज इसी दुआ के साथ आप सभी से विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।